नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 34 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि अभी जनवरी में ही इनकी जॉब जो है इसे जॉब से निकाल दिया गया है। अगली जॉब कब तक मिलेगी या कोई लाइन चेंज करूं, वो मुझे बता दीजिए। एक लड़का है, उससे प्यार प्यार करती हैं, उसे चाहती हैं, क्या उससे शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है। और जहाँ से मुझे निकाला गया है, क्या मैंने केस किया है, क्या वो केस जो है करना सही है या नहीं है। मन में बहुत सी फीलिंग आती हैं कि उस कंपनी के ऊपर जो चल रही है उस पर ही कुछ इलीगल तरीके से उस पर केस कर दूं। हेल्थ ख़राब रहती है, विदेश में मेरी फैमिली है, वो लड़का मुझे केयर करता है, क्या वो आगे सही रहेगा नहीं रहेगा। देखो ये जो फॉर्मेशन बनी है ना, छोड़ दो छोड़ दो। यहाँ पर एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का, यानी एक शादी, दो शादी, तीन शादी, ऐसे हाथों में जैसे फॉरेनर्स होते हैं ना, एक शादी, दो शादी, तीन शादी, चार शादी। तो ये फॉर्मेशन ही कितनी खतरनाक बनी हुई है। ये सही फॉर्मेशंस नहीं है। देखो जो मैं समझाता हूँ, ये हृदय रेखा है ना, इसने यहाँ से आकर ये नीचे से, देखो ये नीचे चली गई और इसने क्या करा, इस रेखा ने क्या करा, इसको टच कर रखा है, यहाँ टच कर रखा है। ये सारी फॉर्मेशन ये अफेयर्स है। ये देखो, ये अफेयर पर नीचे से रेखा निकली ना, नीचे से इसने टच करा पहले इस रेखा को, हृदय रेखा को, नीचे से निकलकर ये है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो है प्रेशर आ चुका है। ये कौन सा साल है, 18 साल। तो यानी 18 से ये वाले साल पर ना आप रिलेशन से रिलेटेड जो है परेशानी थी। क्यों? क्योंकि ऊपर ट्रायंगल बना हुआ था। कैसे पकड़ते हैं रिलेशंस को, यहाँ। अब ये जो लाइन आई है, इससे फिर ये लाइन आई है, फिर ये कट के निशान है, यहाँ पर फिर दोबारा एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला ट्रायंगल बना है, ये कट का निशान है। ये कट के निशान के बाद जो है फिर एक यूं करके यूं फिर ये ट्रायंगल बन गया। तो यानी 22 साल के बाद इससे एक नया लड़का मिलेगा, 22 से 23 के बीच में। ये भी यहाँ पर है। अब ये देखो, ये 22 से ये वाला जो साइड निकल गया, अब यहाँ आकर रुक रहा है, यहाँ से ये लाइन शुरू हो गई है। तो यानी ये ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल है, यहाँ एक और मिलेगा, यहाँ यहाँ पर आपका 25 से 26 के बीच में कोई और होगा। अब ये रेखा यहाँ पर टच हुई है, अब इसके बाद शादी करो आप, करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि ये रेखा ने इसको टच कर दिया। ये यहाँ से अलग और यहाँ से अलग, यहाँ पर ये साइन बना है। लो शादी करके दिखाओ आप। 27 से 28 साल ये वाले सालों पर आप शादी करके दिखाओ। गड़बड़ ही गड़बड़ शुरू हो जाएगी। क्यों गड़बड़ शुरू हो जाएगी? क्योंकि ये लाइन अलग से चली है, यहां आकर डिस्टरबेंस आ गई है इस लाइन पर। बस खत्म, यहां तक खत्म है, वो रिश्ता ही खत्म है। तो ये फॉर्मेशंस, यही सब कुछ हुआ ना आपकी लाइफ में, यही हुआ ना। अब ये आगे जा रही है, यानी ये आगे, अब यहां से अलग एक एक मिलेगा, देख लेना। ये साइन आ चुके हैं, ये देखो, यहां से अलग आएगा। यानी यहाँ के बाद से आपकी लाइफ में अलग, अभी अभी भी देखो कितनी ये डार्क डार्क लाइन चल रही है ना, चल रही है। तो मैं तो मना करूंगा ना, मैं तो आगे भी मना कर रहा हूं, क्योंकि फॉर्मेशन वही चल रही है। यानी अभी एक और तलाक होना है। ये देखो, एक और तलाक होना है। ये देखो, ये यहाँ से, ये देखो, ये जॉइंट मारा हुआ है यहाँ से, ये अभी एक और तलाक होना है। वो यहां तक चलना है ये। यानी 40 के बाद से फिर ये क्या है, यानी अब जो शादी होगी वो शादी 40वें साल पर टूटनी है। ये देख लो किस तरीके के ट्रायंगल बने। जितना भी आपको ऊपर के ट्रायंगल दिखेंगे ना, ये सूर्य पर्वत को ही समझा रहा हूं मैं। देखो फॉर्मेशन कहां से पकड़ रहा हूं, मुझे समझ है कि कहां पर रिलेशन बनेंगे। जैसे कहते हैं ना लोग पीएचडी करते हैं, पीएचडी करते हैं तो वो क्या होता है, प्रोफिशिएंसी आती है, करते हैं। जैसे डॉक्टर में एमएस, एमडी के एमडी एमएस होते हैं ना, वो उसमें प्रोफिशिएंसी। ऐसे ही इस केमिस्ट्री में प्रोफिशिएंसी लानी है ना, तो आपको हर एक जो पर्वत है ना, उस पर आपने आरएनडी करनी है। ये
आपको पता होना चाहिए कौन से रिलेशंस के लिए बना है, क्या बना है, क्या नहीं बना। कैसे पता लग जाएगा? इनसे पता लगता है। मुझे तो, मैंने क्या कहा, ये डिवाइन टच होती है। हृदय रेखा का मतलब होता है डिवाइन टच। ये टूटी हुई है, डिवाइन टच। ये उल्टे ट्रायंगल्स बने हुए, टूटी हुई हैं। नीचे से आ रही है रेखा, ये देखो, ये नीचे से रेखा आ रही है, इस रेखा ने इसको पकड़ रखा है, ऊपर ऊपर ट्रायंगल्स बने हैं, यहीं से ये रेखा चल रही है। ये क्या है? अब ऐसे में जिंदगी बितानी मुश्किल है ना भाई। एक शादी टूटी, फिर दूसरी टूटी, फिर तीसरी टूटी, फिर इसके बीच में सबसे पहले क्या सलाह दोगे? बच्चे से थोड़ा सा गैप रखो, बच्चा नहीं करो, पहली बात। अब यहां पर ज्वाइंट फैमिली से बचो, यहां पर अकेला। ये देखो, ये क्यों साइन बने हैं? ये साइन बने हैं कि चीजें आपको मिलेंगी। ये सूर्य पर्वत है ना, ये नहीं है कि करियर में आपका कोई नुकसान पहुंचाएगा। छूटेगी, फिर आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आप कमियां आप में हैं, कमियां आप में हैं, क्योंकि ये सूर्य के डिस्टरबेंस के कारण है। विदेश में जाकर भी जो है, वहां पर भी जाओगे, वहां भी ट्राई करोगे, वहां पर भी जो है डिस्टरबेंस रहेगी। तो बेटर है जैसे सलाह दी जाए उस पर वर्किंग करो, ठीक है। देखो, ध्यान से देखना, ये साइन 21वें साल का है, दो रेखाओं के साथ ना 22 साल पर ना, ये देखो, ये दो कट लगा रखे हैं। ये देखो, ये 22 साल की रेखा है। मैं कोई छुपा कर नहीं काम करता कि मैं आपको कहूँ छुपा कर काम कर रहा हूँ। देखना, उंगली का ये दो उंगली के सेंटर पॉइंट है ना, इसको मैं नीचे ला रहा हूँ, देखते रहना। यही बोला था ना, ये वाला साइन। ये देखो, यहां दिखाऊंगा, ये देखो, ये बोला था ना, ये समय 22वां साल है ना। अब इसके बाद से इस रेखा ने यूं करा, और इस रेखा ने क्या करा, 22 से 23 साल के बीच में ये ट्रायंगल बना दिया। ऊपर क्या बोला था 22 से 23 में? एक नया व्यक्ति मिलना, यही कहा था ना। तो एक्चुअल में पोजीशन यहां पर भी वही चलती है। मैं जो देखो, रिलेशन इनकी लाइफ में, इन्हें नौकरी की जो टेंशन सो है, रिलेशन वो लड़का क्या क्या नहीं। मैं आपको यहां पर केवल ये साइन दिखा रहा हूं। अगर मैंने सन माउंट में देखा है, वो रेखा देखी है, तो यहां पर भी तो वही साइन बन रहे हैं। यहां पर भी उस साइन का मतलब तो यही आ रहा है कि 22 साल पर क्यों दिक्कत आई, क्यों आई। उसके बाद ये देखो, ये साइन पर देखो, ये ध्यान से देखना, इन साइनों पर ये रेखा यूं करके ट्रायंगल बना रही है। जहां 25 पे बोला था, देखो 25 के बाद फिर देख लो, एक ट्रायंगल बना हुआ है, वो काला है। फिर उसके बाद ये ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये वाला ट्रायंगल क्यों बनाया भाई? शादी भी तो करनी थी उन पर, और दो रेखा यहां पर खड़ी कर दी। लो, करवाओ। वो भी तो दिक्कत है। ये देखो, ये वाले साल पर आकर 34, ये 30, ये 34, यूं और यूं बना हुआ। ये मैं बड़ा करके बताता हूं ये साइन कैसा है। देखो, पहले ऐसे, फिर ऐसे, ये साइन बनाया, इस पर एक ट्रायंगल बनाया, एक ये ट्रायंगल बनाया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर काला कर दिया ना, ये वाला साइन काला कर दिया ना। तो इसमें क्या हुआ, आपको दिक्कत आई, ठीक है, कट का निशान लगा दिया। ये क्या हुआ, ट्रायंगल। एक और नौकरी मिलेगी, ये ट्रेनिंग, यानी लाइन चेंज हो सकती है। उसके बाद देखो, इस साइन को जैसे कंप्लीट करा, इतना बड़ा ट्रायंगल आ गया। अब करियर में 35वें साल पर नौकरी बढ़कर मिलना, यानी अपनी फील्ड में मिल जाना। फिर इस लाइन को आगे जाकर यहां आकर 37 में चेंजिंग आना, फिर विदेश की रेखा आना। ये देखो, यहां पर फिर ट्रायंगल बन गया। तो करियर में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पर, लेकिन हां, 37 से 38 साल के बीच में चेंजिंग है यहां पर। और फिर उसके बाद आपका
ये देखो, ये रेखा जो है यहाँ से लेकर यहाँ, ये ऐसी रेखा तरक्की की रेखा होती है, लेकिन इसका लिंक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में यहाँ चेंजिंग, यहाँ चेंजिंग। अब ये देखो, ये काले काले साइन, ये काले काले साइन, पहले तो इस जगह पर दिक्कत है। तो ये है मेन, यानी आपका ये जो ट्रायंगल के, ये जो सीधा करते हो, ये जो ट्रायंगल के पास ये साइन है, ये गलत साइन है। यहां तक अपनी ना शादी को बचाना है, यहां तक शादी को बचाना है। ये 40 साल है। इसके बाद क्या था कि विदेश जाना चाहे को, फिर पति कहीं पर आप कहीं पर, ये रिलेशन, दूसरा रिलेशन चल रहा था 42 में। ये वाली लाइन जितनी डार्क है, ये क्या है, शादी जब 2 बारी टूट जाए तो क्या होता है, आदमी थोड़ा सा डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो यहां पर डिप्रेशन आएगा 42 से 43 साल के बीच में। इस समय पर आपने ट्रैवलिंग करनी है, इसका मतलब ये है, ये ले साइन, इसका मतलब ये होता है ट्रैवलिंग करनी। इस लाइन ने इस लाइन ने इस लाइन ने यहां आकर ये विदेश की रेखा बनी, ये विदेश की रेखा बनी 46 साल। यहां से अपनी अपनी नौकरी के लिए बदलाव भी करना है, ये देखो, यानी पति कहीं पर होगा, आप कहीं पर होगे, 46 से 47 साल के बीच में चेंजिंग आनी है। इसके बाद आपने ये जो तरक्की की रेखा होती है, लोन या तरक्की समझते रहो, ये क्या है, आपकी प्रॉपर्टी, यानी यहां आपने अपना घर भी चेंज करना है 47 से 48 साल के बीच में। ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये समय सही है, लेकिन इसके बाद दिक्कत आएगी, यानी 50वें साल पर फिर दिक्कत है, पैसा किसी को दे दोगे तो नुकसान होगा। फिर 52 से 53 पर फिर चेंज करोगे, 52 से 53 पर फिर चेंज करो। तो ओवरऑल आपका हाथ बस 2 चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। पहली बात तो ये जो सूर्य पर्वत पर हृदय रेखा से रिलेटेड चीजें चल रही थी, इसने ये कह दिया है कि आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आएंगी। याद रखिएगा, आपको हमेशा एक चीज करनी है, मुझे ससुराल पक्ष में नहीं रहना, मुझे अपनी सास, नंद, भाभी, ये इनके साथ नहीं रहना, मुझे क्या करना है, अपने पति को दूर ले जाना है। अब डायरेक्टली कह नहीं सकती आप कि नहीं मैं वहां नहीं रहूंगी, तो आप ये कह सकते हो हम मेट्रो सिटी में रहेंगे, हम विदेश चले जाते हैं, हम उन्हें, मैं भी वहीं जॉब कर लेती हूं, मैं भी वहीं चली जाऊंगी जहां आपकी, अब वहां चलते, दिल्ली चलते, मैंगलोर चलते हैं, मुंबई चलते हैं, चलो विदेश में चलते हैं। उन्हें अपने से थोड़ा सा उसके घर से दूर रखना। नौकरी छोड़कर बिजनेस अगर वो सोचते हैं और अपनी फैमिली को सोचते हैं, तो इन समय पर जो मैं आपको रोक रहा हूं कि वेट एंड वॉच, जिससे आप प्यार करते हो उससे वेट एंड वॉच पर रखो और वहां पर कुरेदो। अपनी बहन से ज्यादा डाइवर्टेड तो नहीं है, जानबूझ के उसके बहन के बारे में बात करो, देखो वो नाराज होता है नहीं होता है। भाई के लिए बात करो, उसके देखो कितना पैसा अपने घर वालों को दे रहा है, यहीं से समझना है। यानी आपकी लाइफ में आपका पति जो होगा वो अपने घर वालों के प्रति डाइवर्टेड रहेगा, वो पेमेंट अपनी सैलरी वगैरह वहां देगा, यानी उनके लिए ज्यादा ख्याल रखेगा, और आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। सबसे बड़ी कमजोरी है। करियर, आपके करियर में मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बस दिक्कत दिख रही है आपके कोलीग्स में। आप खुद फंस जाते हो चक्रव्यूह में। आपकी लाइफ में जॉब मिलेगी, बढ़कर मिलेगी, अभी आप ट्रेनिंग या दूसरी लाइन की तरफ जा सकते हो, ये अभी मिलने वाली है जॉब, उसकी टेंशन मत कीजिएगा। मैं चिन्ह दिखा देता हूं, ये देखो सन माउंट पर ये वाला साइन दिखाया था, ये क्या, रिलेशंस में दिखते आना, रिलेशंस में दिखा, देखो 22 से 23 साल के बीच में 2 रेखा आ गई थी ना, मैंने कहा यहां पर
कोई दूसरा व्यक्ति होगा, फिर उसके बाद यहाँ से दूसरा व्यक्ति होगा, फिर इसमें दिक्कत आई, यहाँ शादी से रिलेटेड है, ये दो रेखा आ गई, यहाँ तक तलाक हो जाएगा, तलाक की रेखाएं बनी हैं इस समय पर। इस समय पर ये क्या है, विदेश के लिए ट्राई करना, ये क्या है, यहाँ दूसरा, ये ट्रायंगल बना है, दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, ये क्या है, यूं करके यूं साइन बनाया, यूं जो मैंने बताया था, यहाँ फंस जाना, ठीक है, और निकाल देना, दूसरी नौकरी मिलेगी, लेकिन यहाँ आकर आपको एक और नौकरी ये बढ़कर मिलेगी, ठीक है। अब आपने वो जो लड़के से रिलेटेड मैंने आपको बताया है, वो सारे रिलेशंस वहीं पर वैसे ही निकले ना। अब देखो इसको क्या करो, वेट एंड वॉच, ये तो साइन है जल्दबाजी में करने का, समझ, ये है वेट एंड वॉच, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ वेट एंड वॉच करो। 37 से 38 साल के बीच में जगह चेंज करना, ट्रैवलिंग की रेखा, विदेश, समझते रहो, विदेश, माता पिता, समझते रहिए, ये माता पिता का साइन है, ठीक है। ये जो साइन है, ये साइन आपका गलत है, आप जितनी तरक्की चाह रहे हो उतनी नहीं हो पाएगी इस समय पर। क्यों? क्योंकि आगे जाकर दो रेखा आ गई हैं, जॉब में दिक्कत और रिलेशन में दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पर 41 साल ये समय सही है, 42 में आप कहीं पर हो और ट्रैवलिंग की रेखा, पति कहीं पर है, दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले करते हैं। यहाँ पर आना जाना समय सही चलेगा, जितना दूर रहोगे समय सही चलेगा, ठीक है, ये समय सही है, 44 समय सही है, ठीक है। फिर ट्रैवलिंग की रेखाएं, ठीक, यहाँ आकर टेंशन 46 साल पर, इसलिए 46 से 47 साल के बीच में चेंजिंग, प्रॉपर्टी के साथ दोबारा चेंजिंग, प्रॉपर्टी है आपके पास। अदरवाइज यहाँ पर 42 से 43 साल जो टेंशन तलाक के बाद की थी वो यहाँ पर झेलनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद 50 पर दो रेखाएं आ रही हैं, यानी यहाँ पर भी रिलेशंस में दिक्कत है, बट फिर भी ट्रायंगल बना हुआ है, कुछ नहीं होता, पैसा किसी को नहीं देना है। यहाँ पर एक मुसीबत हटेगी दूसरी आएगी, कंस्ट्रक्शन करा लीजिएगा और एक डॉक्यूमेंटेशन करा लीजिएगा 51 से 52 साल के बीच में। तो ओवरऑल आपका हाथ केवल शादी से रिलेटेड तंगी पर है, अदरवाइज कैरियर से इतनी नहीं है। हाँ, विदेश में भी अपने घर यानी मायके से दूर रहो, दूर जाकर जो है अगर वहाँ पर भी जाते हो थोड़ा दूर होना चाहिए, ठीक है, तभी सारी चीज़ें रहेंगी। सारे टेक्निक्स बता दी कि शादी को कैसे बचाना है इस रेखा तक, और यहाँ तक बच्चा भी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चाहे IVF से हो जाए, चाहे अडॉप्ट कर लो, लेकिन टारगेट ये होना चाहिए कि मेरी शादी अब टूटनी नहीं चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, ठीक है, डन। इसमें आपका सूर्य कमज़ोर है, केतु है और शुक्र है, ये तीनों उपाय आप ले लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।